हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा होगा, जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई या प्लस पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो है सामान्य ज्ञान के जो पार्ट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि दोनों में आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और आईटीआई में दोनों में जो है जीके का जो पार्ट होता है वो कंबाइंड होता है। यानी कि जो दोनों में जीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉमन रहते हैं। यानी कि सभी प्रकार के जीके का क्वेश्चन दोनों में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यानी कि इस प्रकार हम लोग 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है। इसके बाद भी और पार्ट आएंगे, तो आई होप कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप स्कोर भी कीजिएगा कि आप कितने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाते हैं, और जितने भी कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के वीडियो हमेशा डालते रहेंगे और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो बोल रहा है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। यानी कि जिस काल का कोई लिखित नहीं है, यानी कि उसमें जो भी घटनाएं की गई है उसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, वो कौन सा काल था। तो वो जो दोस्तों काल था वो आपका प्राग ऐतिहासिक काल था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसी को आपको आंसर पिक करना होगा। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित जो है परिमाण नहीं है। प्रमाण उस समय जो है लिखित जो भी घटनाएं घटी थी उसमें कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को जानते होंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदि मानव जो है या हम लोग जो है मनुष्य सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था। यानी कि आधुनिक होमोसेपियंस जो मानव थे उनका जो है उद्भव यानी कि वो कब आए थे, वो उच्च पाषाण काल में आए थे। यानी कि उच्च पाषाण काल जो है ये सारे पाषाण काल में जो है ग्रुप बटा था, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस तरह ग्रुप था। तो उसमें उच्च पाषाण काल जो है इसी समय होमोसेपियंस यानी कि मनुष्यों का उद्भव हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। तो मानव ने आग का प्रयोग जो है आपका नवपाषाण काल में किया था। कब किया था दोस्तों? नवपाषाण काल में किया था। अब इसकी सदी की बात करें तो ये नवपाषाण काल जो है आपका 1250 से 750 तक आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1250 बीसी से 750 बीसी तक। तो ये जो है आपका नवपाषाण काल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसी को आपको आंसर के रूप में पिक करना होगा यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरह के। तो 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो आई होप कि आप इस भी क्वेश्चन को भी जानते होंगे। तो यदि जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। मानव ने तांबा का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। तांबा का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर पिक करना होगा। और क्वेश्चन 6 देखा जाए तो 6 बोल रहा है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। यानी मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल जो है आपका गेहूँ है। उसके बाद जो है जौ थी, और उसके बाद जो है लास्ट में आपका चावल आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गेहूं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना। यानी कि मानव जो था खाद्य पदार्थों को खाना कब प्रारंभ किया। तो वो जो है आपका नवपाषाण काल में किया था। यानी कि जो भोजन वगैरह था बनाना या पकाकर खाना, ये नवपाषाण काल में स्टार्ट किया था। और उससे पहले मांस वगैरह इसी तरह खा लिया करते थे। यानी कांच मांस, जो कच्चा मांस जो होता है उसी को उसी तरह खा लिया करते थे। लेकिन नवपाषाण काल में जो है आग वगैरह लगा था, और आग में जो पशु वगैरह जल गए थे तो उनको जले हुए पशु को खाए। जब भोजन नहीं मिलेगा तो जले ही पशु को खाएंगे। तो जले हुए पशु को खाए तो उनको स्वादिष्ट लगा होगा, तब से वो जो है आपका उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गए। यानी कि नवपाषाण काल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर पिक करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से
कौन पुरातात्विक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है। तो आप जानते हैं कि 1922 में आपके हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? दयाराम साहनी ने। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। 1922 में दयाराम साहनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसी को आंसर पिक करना होगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, यानी कांस्य की जो मूर्ति है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और यहाँ बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो में ही आपको बेस्ट स्नानागार भी मिला है। तो यहाँ पे स्नानागार भी पूछेगा तो आपका मोहनजोदड़ो ही राइट आंसर हो जाएगा। और कालीबंगा में जो है आपका कृषि से संबंधित जो है प्रमाण मिला है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10th नंबर क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा जो है प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है, यानी कि प्रसिद्ध पशुपति की जो मुहर है वो भी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। तो अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपका 11th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोंदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, यानी कि सिंधु सभ्यता में गोंदीवारा का साक्ष्य जो था वो कहाँ से मिला था? तो वो जो है आपका लोथल से मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो अभी हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार जो था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पुरातत्ववेत्ता अनुसार सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि थी, यानी कि सामान्य तिथि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका जो है कब से कब तक था शासन, यानी कि कब से कब तक उनका काल था? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 2500 से 1750 जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य काल था। तो इसको आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग पूछे लिए जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। 2500 से 1750 तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, यानी कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब निर्माण हुआ उसी समय से आपका मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य जो है किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक जो आर्य आए थे वो आपका प्रकृति का पूजा करते थे, यानी कि पर्यावरण जो वगैरह है उनका पूजा करते थे। और आजकल देखिए दोस्तों हम लोग पर्यावरण का कोई भी वैल्यू या इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे हैं, यानी कि पेड़ पौधे को किस तरह नष्ट कर रहे हैं ये सब देखिए आप। उस समय जो ऋग्वैदिक काल है 1500 BC, आप समझ सकते हैं 1500 BC पूर्व, यानी कि जो है ईसा पूर्व की बात है। तो उस समय जो है जो व्यक्ति थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, यानी कि जो पर्यावरण वगैरह पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा करते थे। तो इसी तरह से समझ जाइए कि हम लोग कितने ये है और वो कितने अच्छे थे। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर बोल रहा है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य जो है भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु जो प्रदेश है वहाँ पे बसे थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के पास, यानी सिंधु घाटी जो नदी है सिंधु नदी उसी के पास में था। तो ये जो है सप्त सिंधु प्रदेश जो है आपका राइट आंसर होगा, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्यों का मूल निवास क्या था? तो आर्यों का मूल निवास जो है आपका मध्य एशिया था। मध्य एशिया से आर्य आए थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में मध्य एशिया कहीं भी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे एशिया माइनर जो है ना, एशिया माइनर मीन्स ही मध्य एशिया होता है। तो इसको यहाँ पे याद रखना है। मध्य एशिया मीन्स एशिया माइनर भी कह सकते हैं। तो एशिया माइनर से जो है आर्य का मूल निवास था, वहीं से वो भारत में या प्रवेश किए थे। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन आपका जो है बोल रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है किस वेद में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद में है। क्या है? ऋग्वेद में है, यानी कि वही उसी में विद्यमान है, उसी से आपका गायत्री मंत्र को लिया गया है। तो आई होप ये भी आपको याद हो गया होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों।
19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। तो सत्यमेव जयते जो है आपका उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद जो है एक बुक है, एक किताब है, उसी से आपका सत्यमेव जयते जो है वाक्य है इसको लिया गया है। तो आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा, तो इसको आपको याद रखना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह कहा जाता है। यानी कि ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल जो है निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है। तो सोम जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सोम को ये समर्पित करता है, सोम को समर्पित करता है, इसको इसी तरह याद रखिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद आपको याद होगा कौन सा है दोस्तों, ऋग्वेद है। यानी कि सबसे पुराना वेद जो है आपका ऋग्वेद है। तो इसको इस तरह याद रखना है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। इंद्र का स्थान जो है आपका प्रजापति को मिला था। किसको मिला था दोस्तों, प्रजापति को मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर बोल रहा है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। तो गद्य एवं पद दोनों में जो है आपका यजुर्वेद की रचना की गई है। तो इसको आपको याद रखना है, यजुर्वेद की रचना गद्य और पद यानी कि कविता और कहानी दोनों में किया गया है। इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया था। इसको आप याद किए होंगे या आपको याद होगा, पाटलिपुत्र का स्थापना जो है उदाइन ने किया था। क्या किसने किया था दोस्तों, उदाइन ने किया था। ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये हमेशा आ सकता है और ये रिपीट होता है क्वेश्चन काफ़ी बार। तो आज के लास्ट क्वेश्चन को आज देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है कि हर्यक वंश किस शासक की उपाधि हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुनिक थी। तो किस शासक को कुनिक भी आपको कहा जाता था। कुनिक जो है अजात शत्रु को कहा जाता था, और कुनिक इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये अजात शत्रु जो है अपने पिता को की हत्या कर दिया था। यानी कि जब शासनकाल चल ही रहा था इसके पिता का, तो उसी समय इसने अपने पिता का की हत्या करके और उस समय ये राजगद्दी पर बैठा। तो ये जो है इसीलिए इसको कुनिक कहा गया था। यानी कि प्रथम पितृहंता भी इसको कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले जो है अजातशत्रु ही अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी संभाला था। तो ये जो है क्वेश्चन आज के 25 क्वेश्चन थे, और इसके बाद भी जो क्वेश्चन जो वीडियो आएगा उसमें भी 25 क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार हम लोग जो है 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो आई होप कि ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा, और आप कितने स्कोर किए, कितने सही आंसर दिए, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप आसानी से हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।